का रहने वाला हूँ। मैं जाति कारोबार से मैं दूध का कारोबार है। दूध के कारोबार साथ साथ में भाकड़ी भैंसा का व्यापार करता हूँ। यानी मैं दूध के भैंसा बेच के भाकड़ी भैंसा बेच के लेता हूँ। तो अच्छी मेरा कारोबार बहुत दिन से चालू है, लेकिन तकरीबन दो साल से तकरीबन हमारे किन्नौर तालुके के अंदर हमारे भैंसा गाड़ी के अंदर हम 3 भैंस ले जाते हैं, भाकड़ी भैंसा बाजार को ले जाते हैं या कहीं जहाँ हमको पैसा आने वाले बेचते हम। क्योंकि हम दूध वाले को क्या करते हैं, दूध की भैंस देते हैं, उसके बाद भाकड़ी भैंस लेते हैं। ये हमारा कारोबार है समझो। तो खेती के साथ साथ दूध के साथ ये बिजनेस बोल के जोड़ धंधा बोल के हमारा है। तो कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि हम भाकड़ी जो भैंस ले रहे हो फुल दाम लगा के ले रहे, हमको उसका नफा सिर्फ 1500 नफा रहता, जो भी खर्चा निकलेगा बोल के उसके स्टेज हम भाकड़ी भैंस लेते हैं। हमारा काम है यहाँ ये बाजार लेना, वो बाजार बेचना, और उसमें हम ये करते हैं। उसके अंदर क्या हो रहा, हम रास्ते में जाते वक्त कुछ रास्ते में गुंडे लोग जो बजरंग के नाम पे जो गाड़ी ये कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो लोग रुका के हमको बोल रहे दाखिले बताओ। दाखिले बताने के बाद बोल रहे कि तुम्हारा ये बताओ, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी बताओ। वो बताने के बाद बोल रहे कि तुम्हारा परमिट बताओ। ये सब बातें बताने के बाद जब परमिट तो नहीं हो सकता, ये सब बातें बताने के बाद गाड़ी पॉलिटिशियन आ रही है, पॉलिटिशियन आने का हमारा केस हो रहा, वो जरूर गौशाले जा रहे हैं। इतने बार बहस करने के बाद भी वो भैंस कम से कम एक भैंस 40,000 की 45,000 की दे दी। वो 3 भैंस बोलते 1,20,000 1.5 लाख रुपए का माल रह रहा। उसके बाद पॉलिटिशियन आने के बाद पॉलिटिशियन पुलिस वाला हमारा उल्टा केस कर रहे, तुम कटाई के ले जा रहे हैं, इसके लिए ले जा रहे हैं, पैसा पकड़े आ रहे, सब बात है। हम बताने के बाद उल्टा हमारा केस करने के बाद उसका भी गाड़ी का खर्चा अलग, वो खर्चा सब बात छुड़ाने के बाद भी हम ये तकरीबन से 1 से 2 से 4-5 बार गुजरे हमारे। उसके बावजूद जो हमारा माल पकड़ा गया कि हमने 1 से 2 बार गौशाले में गए, हमारा माल देखने भाई क्या गौशाले में माल गौशाले में नहीं था। हम हर गौशाले का नाम भी ले नहीं सकते और किसी का भी नाम नहीं ले सकते, लेकिन देखने में हमने पूछे भी फला माल पकड़ेगा था, माल कहाँ है, तो ये बता रहे वहाँ के जो बताया उन्होंने क्या बताया कि आपको परमिशन नहीं है माल पूछने की। कहाँ है तो क्या बताए कि हमको परमिशन नहीं है, तुमको नहीं पूछ सकते कि ये माल हमने बोला, क्योंकि माल हमारा था। हमने पूछा आपके पास माल है कहाँ है, तो नहीं बताया माल कहाँ है। माल गौशाले बच्चे हमारे पास पकड़ने के पास गौशाले में 8 दिन या 10 दिन या महीना भर इसके ऊपर माल रह रहा नहीं, वो माल जा रहा का जो इसमें बहुत सारे हमारे खुद माल गाड़ी पकड़े गई। एक गाड़ी कम से कम 2 लाख की 2.5 लाख की 1.5 लाख की गाड़ी रहती है, क्या 5-10 हज़ार की बात नहीं है। हम उसमें नफे के माल कितने रहते हैं पूरे गाड़ी के अंदर, 5,000 नफे के या 8,000 रुपए के मालिक होते हैं। 8,000 10,000 के वास्ते हम कितने लोग माल डाल रहे, 1.5 लाख का 2 लाख का माल डाल रहे। तो ये बहुत हमारा एक ऐसा सब बरादरी का सबका बहुत अच्छा फैसला हुआ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो अभी जो न्यूज चालू करे ये जो हड़ताल चालू करे बहुत अच्छा होगा। कि हमको बहुत खुशी है कि हम भी इसके अंदर पूरा सपोर्ट करेंगे, सहकार्य करेंगे कि इसके अंदर पूरा 100% के माल पाबंदी करेंगे। हमारा काम सिर्फ लेना और बेचना है, उसके लिए उसको हम सब बताने के बाद भी जो उसके अंदर हर पर ये कानून गलती निकाल के अंदर सब बताने के बाद ही बोलेंगे तुम गाड़ी में एक ही ले जाओ। एक ले गए तो भी फिर एक क्यों ले गए, परमिट कहाँ है, बहुत सारे बात है। दिन में लाए तो दिन में क्यों लाए, और रात में लाए तो रात में क्यों लाए, रात में लाए तो चोरी के लाए बोलते, दिन में लाए तो तुम पकड़े जाते। करना तो कैसा करना, क्योंकि हम क्या चोरा के ला रहे नहीं, पैसे देके ला रहे, और माल काश्तकार के पास घर पे है, जब तक माल सेफ रह रहा। जैसा हमारे गाड़ी में आ गया, गाड़ी में चलेगा, माल को नुकसान है, धोखा है, उसके साथ गाड़ी को धोखा है, माल को धोखा है, हमको भी धोखा है। तो खुद हम गाड़ी चलाएंगे, हम गाड़ी में साइड के बैठ के गए तो साला हमको रुका रहे, मार रहे। कई बार हमारे साथ में ऐसे मसले हालात हो गए, कई बार हम खुद बार ऐसे मसले मसाइल से बच गए। अभी करना तो क्या, इसके अलावा कोई कारोबार नहीं है कि नहीं। साथ साथ दूध के कारोबार, उस दूध के सब कुछ कारोबार तो चलता नहीं। अब छोटा मोटा घर चलाने के वास्ते बातें करने वास्ते कुछ बिजनेस तो करना जरूरी है। अभी ऐसे गवर्नमेंट सताएंगे, इसे सताएंगे, इसके पाबंदी लिए कुछ तो भी करना। हुकुम ये जो गवर्नमेंट है इसके लिए कुछ तो भी पूरा फैसला निकाले और हमको हमारे इसके सपोर्ट करे, है कि नहीं। जब तक हमको हमारे गवर्नमेंट इसका कुछ फैसला डिसीजन देंगे नहीं, हम जब तक व्यापार के बिल्कुल देंगे नहीं। ऐसा है हमारा फैसला। जो गौशाले माल गया हमारा, वो हमारे बताओ कि माल यहाँ पे है, वहाँ पे माल की इंक्वायरी बताओ। हमारे पास से सारे बातें खाउटी ले रहे, जनरल गाड़ी खाउटी ले रहे, वो कोर्ट में जाने के बाद सब बातें वसूल कर रहे हैं हमारे पास से। ये वसूल करने के बाद भी माल बताओ ना हमारा कहाँ है, तो हम मानेंगे। जो जानवर जो है पाबंदी उसको पाबंद करा, भैंस को तो पाबंदी नहीं है ना, तो वो भैंस का 100% कटाई को जारी क्या, कौन सी बात। ठीक है, हम कटाई को ले रहे होंगे, सबसे पहले आप बड़े कंपनी बंद कराओ, कंपनी बंद कर हम कहीं को लेंगे, कंपनी बंद करा, कंपनी चालू है। हमने एक बार नांदेड़ भी कलेक्टर ऑफिस में गए थे, हम नांदेड़ का ऐसी का मसला है, उन्होंने बताया मसला हमारा नहीं है। अब जाना किसके पास, अपने जो राजस्थान मसला जाना, वो कंपनी वाले बोल रहे कि तुम हमारा टैक्स भर ले रहे, तुम हमारे गेट के अंदर जिम्मेदारी, हमारे गेट के बाद तुम देखो। कई बार एक बार नांदेड़ में गाड़ी पकड़ी गई, वहाँ पे ऐसे मसले मसाइल करे, कई बार कैसे कितने नुकसान भरना। ऐसा कि नहीं है कि 5-5 हज़ार है नुकसान, एक बार भरे गए, 2 बार नुकसान का टेंशन नहीं है। एक बार नुकसान कम से कम 1.5 लाख 2 लाख नुकसान आता, इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार मसले नहीं हो रहे, अब माल यहाँ से हम लेके बेच रहे, वो माल गौशाला जा रहा, गौशाला डबल मार्केट में आ रहा, मार्केट में आते छोड़ लपड़े चालू हो जा रहे। मतलब फ्रॉड चक्री को एक बिजनेस चालू होगा ये कि बाबा गौशाला गया तो माल से बाजार में आकर व्यापारी पास आ गया, हर डबल चालू कहानी, यहाँ से वहाँ गए पकड़ लेना,
ये बहुत सारे भी है, पूरी गवर्नमेंट की और इनकी सब ये क्या चालू है, मन मगध कहानी चालू है। ये मेरे गवर्नमेंट से अपील है कि ये सारे इसके जो है पाबंदी करे और हमको उसका न्याय दे। जब तक हम बाजार बिल्कुल लेंगे नहीं, 1 जनवरी भी 1 दिन भी हम खरीदेंगे नहीं।